गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि होता क्या है अनुच्छेद। जब हम किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करते हैं तो उसे निबंध लेखन कहते हैं। किसी विषय पर अगर हम किसी बात करते हैं और उसे विस्तार से अगर कहा जाए तो वो निबंध लेखन। लेकिन अगर उसी विषय को हम संक्षेप में प्रकट करते हैं उसके लिए, है ना, वही टॉपिक होगा लेकिन उसके जो विचार होंगे वो शॉर्ट में जब हम प्रकट करेंगे तो उसे अनुच्छेद लेखन कहते हैं। तो किसी विषय पर अपने भाव या विचार विस्तार से प्रकट करना निबंध लेखन, और किसी विषय पर अपने विचार संक्षेप में प्रकट करना अनुच्छेद लेखन कहते हैं। अनुच्छेद लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें। पहला है, अनुच्छेद अधिक से अधिक 100 शब्दों का होना चाहिए। 80 या 100 शब्दों के बीच में ही ये अनुच्छेद लिखा जाना चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए, यानी लंबे लंबे वाक्य नहीं बनाने हैं हमें। इसमें अनुच्छेद लेखन में हमेशा छोटे छोटे वाक्य होते हैं। भाषा सरल और प्रभावशाली होनी चाहिए, इजी गोइंग होना चाहिए, और जो हमारी बात है, जिस टॉपिक के बारे में बात है, वो मेन जो है वो उस लाइन में आ जानी चाहिए। अनुच्छेद में भूमिका तथा उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती। भूमिका और उपसंहार ये निबंध में लिखे जाते हैं, तो अनुच्छेद में सिर्फ पैराग्राफ होता है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग हमें लिखना होगा। एंड अनुच्छेद में सूक्ति या कोई पंक्ति लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो एक टॉपिक लेते हैं हम, वायु प्रदूषण। तो वायु का महत्व पहले बताएंगे, फिर वायु प्रदूषण के कारण बताएंगे, और फिर उसका दुष्प्रभाव बताएंगे, और इसी में हमारा पैराग्राफ जो है अनुच्छेद समाप्त हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। वायु प्राणियों का जीवन है। मानव तथा अन्य जीव जंतुओं के लिए इस प्राणवायु का शुद्ध रूप से मिलना नितांत आवश्यक है। इसके बिना उसका जीवन रहना कठिन है। वायु प्रदूषण विशेषतः भूपटलीय तोड़फोड़, ज्वालामुखी के विस्फोट, लकड़ी, कोयले और खनिज तेल के जलने, औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड आदि गैसों के कारण होता है। ये गैसें वर्षा जल में मिलकर गंधक का तेजाब बनाती और जीवों को हानि पहुंचाती है। वायु प्रदूषण कोहरे और धुएं से भी होता है। कुछ प्रदूषण एल्यूमीनियम के कारखानों में उत्पन्न क्लोराइडों से भी होता है। इन सब प्रदूषणों से एलर्जी उत्पन्न होती है, जो एक भयानक रोग है। वायु को प्रदूषण से मुक्त रखना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। तो बेटा इस तरीके से ये एक अनुच्छेद समाप्त होता है। इसी तरीके से हम अनुच्छेद किसी भी विषय पर भी लिख सकते हैं। तो उस विषय का परिचय करना होगा, उसका वर्णन करना होगा, उसका निष्कर्ष बताना होगा कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये अनुच्छेद लेखन समझ में आया होगा। धन्यवाद।